सूखा पत्ता उसी पेड़ में होता है जिसका जड़ खराब हो। मेरा यही कहना है कि सूखा पत्ता उसी पेड़ में होता है जिसका जड़ खराब हो। अगर सारा चीज़ अगर कंपनी CCL भी यहाँ पर जान रही है कि वर्कर के साथ में क्या शोषण कर रही है कंपनी, फिर भी CCL भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसमें। OCP में यहाँ पे मैनेजमेंट और 2 आउटसोर्सिंग कंपनी काम कर रही है, जिसमें एक BKB है। BKB ऑलरेडी यहाँ पे HPC पेमेंट लागू की हुई है और वो अपने वर्कर को 26 दिन ड्यूटी और HPC का लाभ दे रही है। और उसी जगह पर ये KSML JV काम कर रही है और वो HPC से अपने वर्कर को वंचित रख रही है। अब एक ही जगह पे सौतेला व्यवहार हो रहा है कि जो इन लोगों को बाकी बकाया है वो भी जो है पेमेंट कंपनी नहीं कर रही है और अचानक कंपनी बंद करके यहाँ से चले जा रही है। ये नोटिस में दिखाया गया है और लोग काफ़ी आक्रोशित भी नज़र आ रहे हैं। और कई आरोप है इन लोगों का कि जो इन लोग ड्यूटी करते हैं 30 दिन ड्यूटी करते हैं, लेकिन इनका जो पेमेंट मिलता है वो 22 दिन का पेमेंट मिलता है और लगातार जो है इन लोगों का HPC पेमेंट नहीं मिलता। कई आरोप है इन लोगों का कंपनी पर और अचानक जो है ये लोगों का रोज़गार छिन जाता है और रोज़गार को लेकर ये 300-350 लोग जो है ये अचानक बेरोज़गार हो जाते हैं। आप लोग जो कंपनी चली जाएगी, मान लीजिए आप लोगों को एरियर बोनस जो भी है वो आपको भुगतान कर दे, लेकिन फिर भी तो आप लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। हम लोग मजदूर का यही भविष्य बना हुआ है साहब। पेट के लिए अगर हक के लिए लड़ते हैं तो इसी तरह से बेघर किए जाते हैं, तो फिर रोजी तलाश में कहीं पे हम लोग को निकलना होगा। पलायन इसी तरह झारखंड के आदमी पलायन करके बाहर में काम कर रहे हैं और बाहर की कंपनी आती है और यहाँ के मजदूरों के साथ शोषण। आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। इस वक्त हम मौजूद है खास माहौल में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये सारा मजदूर है और ये मजदूर जो है अभी काफ़ी आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए है क्योंकि ये सुबह डेली की तरह ड्यूटी आए और यहाँ पे एक नोटिस सटा हुआ देखे कि और ये लोग जो है काफ़ी आक्रोशित हो गए क्योंकि कंपनी अचानक जो है इन लोगों को बेरोज़गार कर दे रही है। आप देख सकते हैं लगभग 300 से 350 लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि अचानक बेरोज़गार हो जाएंगे और कंपनी के द्वारा अचानक नोटिस साट दिया जाता है और ये लोग जो है अपने आप में आक्रोशित भी है कि हम लोग अचानक बेरोज़गार होंगे और कहाँ से अपने घर का पालन पोषण करेंगे। तो जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाह आलम है। मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ डोजर ऑपरेटर और फर्स्ट शिफ्ट मेरा ड्यूटी है। रोज़ की तरह आज हम ड्यूटी आए फर्स्ट शिफ्ट में तो देखे कि नोटिस लगा हुआ है कि पूर्ण रूप से बंद और नो वर्क नो पे। तो हम लोग यहाँ 300 मज़दूर करीब हैं। अचानक इस तरह से कंपनी नोटिस चिपका दी है तो इतना आदमी बेरोज़गार हो गया है। अब आदमी जाए कहाँ, जबकि अटेंडम कोई नोटिस नहीं होता। कम से कम मिनिमम 15 दिन पहले नोटिस किया जाता है। कौन सा कंपनी है वो भी बता दीजिए। कंपनी KSML JV है और मुद्दा है हम लोग का HPC का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग 1.5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कंपनी HPC का लाभ हम लोग को नहीं दे रही है। उसी का हम लोग का बात आज 4 महीना से चल रहा था तो कंपनी हम लोग को आश्वासन दे रही थी कि मिल जाएगा, वार्ता पे वार्ता होते रहा। आज अचानक अटेंडम कंपनी काम को बंद कर दी है। अब ऐसे में हम लोग का भूखमरी का हालत है। अब हम लोग के पास क्या करें, कोई उपाय नहीं है। तो KSML कंपनी द्वारा आप लोगों को पहले नोटिस नहीं दिया गया, अचानक ये नोटिस साट दिया गया? जी नहीं, पहले से कोई नोटिस नहीं है। अचानक आज सुबह देख रहे हैं तो पता चला कल शाम में नोटिस चिपकाया है। तो हम लोग को अब कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी अगर काम को नहीं चालू करती है तो मजबूरन हम लोग को यहाँ फिर आत्मदाह करना पड़ेगा। कोई हम लोग के पास रोज़गार का मुहैया नहीं है और इस तरह से कंपनी एक तो पहले से हमारी तनख्वाह को कम देती आई और आज हम लोग अपना काम के तनख्वाह का बात किए हैं तो इस तरह से नोटिस चिपका दिया है। तो अब हम लोग का आप लोग से उम्मीद है कि हम लोग का जो लाभ मिलना चाहिए वो आप लोग दिलवाएं। नोटिस में जो लिखा हुआ है कि लगातार जो है बंदी के कारण ये नोटिस हुआ है या ये काम को बंद किया जा रहा है। हम मजदूरों को जो है कि बदनाम किया जा रहा है। हम लोग 1.5 साल से हम मजदूरों पर शोषण हो रहा है। लगभग 1.5 साल से इस तरह का शोषण हो रहा है जैसे कि अगर 31 का माह है तो 31 दिन हम लोग को ड्यूटी कराएगी कंपनी और साप्ताहिक जो अवकाश होता है उसमें हम लोग को साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिलता है। जबकि और कंपनी का जबरन कहना है कि 22,000 में अगर नौकरी करना है तो करो, नहीं तो तुम लोगों को भगा दिया जाएगा। आज 4 माह से हम लोग को CCL प्रबंधक में भी हम लोग को बात चल रहा है HPC पेमेंट का, लेकिन कंपनी द्वारा
हम लोग को हर बार बरगला दिया जा रहा और समय पर समय ले रहा। और आज तक कंपनी को काम को हम लोग कभी भी बाधित करने का काम नहीं किए, लेकिन कंपनी खुद से काम को बंद की है। अब मजबूरन अब हम मजदूरों को एक स्टेप हम लोग को भी अब चलना पड़ेगा। अगर कंपनी काम चालू करती है तो पूर्ण रूप से एचपीसी का पेमेंट हम मजदूरों को देगी, तो ही अब हम मजदूर भी अगर काम चालू करेंगे, अन्यथा हम लोग भी काम को बंद रखेंगे। और इसके लिए जो भी हम लोग को करना पड़ेगा और अब हम लोग करेंगे। बाध्य हो गए हम इस कंपनी से, जेबीएम केएसएमएल जेबी से हम लोग परेशान हो गए हैं। कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं एचपीसी पेमेंट के बारे में? वो देना ही नहीं चाहती है, स्पष्ट रूप से कहती है कि काम करना है तो करो, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग को भी यही कहना है कि अगर आप एचपीसी पेमेंट नहीं दीजिएगा, अगर आप कहते हैं कि जहां जाना है जाओ, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा जो नोटिस पेमेंट बनता है 3 माह का वो दे दीजिए, ठीक है। लीव जो छुट्टी का पैसा होता है वो आप हमको दे दीजिए। और 1.5 साल से तकरीबन जो हम लोग के साथ शोषण हुआ है, वो शोषण का पैसा एरियर बना के आप हमको दे दीजिए। हम लोग आज ही आपका कंपनी को छोड़ देंगे। तो आपको बता दें कि अचानक कंपनी के द्वारा नोटिस साट दिया जाता है केएसएमएल आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा। और यहाँ पे जो है लोग जो है हम रोज़ के तरह जो यहाँ पे आते हैं मज़दूर अपनी मजदूरी करने के लिए, वो अचानक बेरोज़गार हो जाते हैं। लोगों में आक्रोशित भी है, क्या कहेंगे? सर इसके बारे में यही कहेंगे कि कंपनी अपनी मर्ज़ी से काम को बंद कर दी है, नोटिस शाम को चिपका करके, जिसमें किसी को कोई भी वर्कर को जानकारी नहीं दी गई है, जबकि जानकारी 1 माह पहले देना चाहिए। और हम लोग को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है सब वर्करों पे कि ये वर्कर लोग मिल करके बंदी करती है बार बार। आप देख रहे हैं कि प्रशासन लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, प्रशासन की तरफ से भी धमकाया जा रहा है और ये कंपनी बराबर धमकाती भी रहती है। सब वर्करों को एक वर्कर को धमकाती है, मैनेजमेंट भी इसका धमकाते हैं आकर के। एक स्टाफ से के साथ में बदसलूकी किया जाता है, गाली गलौज भी किया जाता है और कहा जाता है कि आपको 23,000 रुपये में जब आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आप यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के चले जाइए। कुछ देर पहले आप भी ये देखे थे कि केएसएमएल के एक अधिकारी हैं, वो बोल रहे थे किस तरह बदतमीजी से पेश आ रहे थे और उनका कहना है कि काम आप जब कर रहे थे तो झुक के कर रहे थे, या काम लेने के बाद आप टाइट हो गए हैं। तो सर हम लोग का जो अधिकार है हम लोग सिर्फ उसी का मांग कर रहे हैं। और हम मांग भी क्या कर रहे हैं, तो 4 महीने से तो बातचीत चल ही रही है, सीसीएल के प्रबंधक से भी बैठक हुई थी, उस बीच में भी ये लोग कहे थे कि ठीक है मार्च तक हम लोग को समय दे दीजिए। उस समय भी हम लोग एग्री हुए थे कि मार्च तक इनको समय दे दिया जाए एक स्टैंड होने करने के लिए, लेकिन ये लोग बीच का रास्ता भी कुछ नहीं निकाल रहे हैं। और 1.5 साल से वर्कर यहाँ पे काम कर रही है, 1.5 साल से पूरे स्टाफ का लमसम 330 स्टाफ है, 330 स्टाफ का 1.5 साल से पैसा कंपनी मार रही है। एक स्टाफ से 10,000, किसी से 15, किसी से 20, इस तरह कर से डिग्नेशन जिसका जो हिसाब से है उस हिसाब से उसका पैसा वर्कर का पैसा कंपनी मारती आ रही है। इस विरोध में अगर कोई वर्कर अगर कुछ कहता है तो उस पर कंपनी दबाव डालती है, उस पर टारगेट ले लिया जाता है कि उसको साथ क्या करना नहीं करना है, ये सब चीज़ धमकाया जाता है बराबर। लेकिन अंत में तो हम यही कहेंगे सर कि यहाँ से अभी तक सीसीएल से बैठक हुई है, बात हुई है, अब बीच का कोई रास्ता अगर नहीं निकलता है, हम लोग का जो एचपीसी रेट है हम इससे 1 रुपया भी अधिक नहीं मांग रहे हैं। जो रेट है गवर्नमेंट हिसाब से हमें वही पैसा दिया जाए, साप्ताहिक एक अवकाश से वो दिया जाए। अगर ये सब बातें अगर नहीं यहाँ पर हम लोग को मिलती है सुविधाएँ, तो लास्ट में मजबूरन हम लोग को लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा LC। एचपीसी का क्या रेट है? एचपीसी का रेट 1084 है पर डे, यानी 8 घंटा का 1084 रेट है। आप लोगों को मिल कितना रहा? हम लोग को 23,000 रुपया फिक्स कर दिया है, 30 दिन 31 दिन ड्यूटी है। अगर उसको डिवाइड किया जाए तो पर डे का 733 रुपये करके बनता है। तो आप लोगों को उतना मिल नहीं रहा? नहीं, हम लोग को नहीं मिल रहा है, 1084 हम लोग को नहीं मिल रहा, 733 ही दिया जा रहा है। मिला जुला के आप लोगों को महीना में देखा जाए तो 7 से 8 हज़ार रुपया समथिंग कम मिल रहा है। नहीं, 7 से 8 नहीं सर, जोड़ा जाए तो देखा जाए तो मतलब 8.5 से 9 हज़ार रुपया मंथली का कम जा रहा है। और बहुत सा वर्कर का अलग अलग तरह का रेट इसमें है। अगर ड्राइवर ऑपरेटर का देखा जाए तो उसका 8,500 रुपया 9,000 रुपया कम जाता है। और सीसीएल में हाजिरी ये लोग बराबर, हम लोग 30-31 दिन ड्यूटी करते हैं और ये लोग सीसीएल में भेजते हैं 20 दिन और 18 दिन का ये लोग सीसीएल में हाजिरी बना करके भेज देते हैं, उसी हिसाब से पेमेंट कर देता है। ये कंपनी शो कर देती है कि हम वर्करों को एचपीसी रेट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सूखा पत्ता उसी पेड़ में होता है जिसका जड़ खराब हो, मेरा यही कहना है कि सूखा पत्ता उसी पेड़ में होता है जिसका जड़ खराब हो। अगर सारा चीज़ अगर कंपनी सीसीएल भी यहाँ पर जान रही है कि वर्कर के साथ में क्या शोषण कर रही है कंपनी, फिर भी सीसीएल भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का भी आरोप है कि एचपीसी जो पेमेंट होता है वो पेमेंट भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है और अचानक कंपनी भी बंद कर दिया जा रहा है। सर यहाँ AKK OCP में यहाँ पे मैनेजमेंट और 2 आउटसोर्सिंग कंपनी काम कर रही है, जिसमें एक BKB है। BKB ऑलरेडी यहाँ पे HPC पेमेंट लागू की हुई है और वो अपने वर्कर को 26 दिन ड्यूटी और HPC का लाभ दे रही है। और उसी जगह पर ये
KSML-JB काम कर रही है और वो HPC से अपने वर्कर को वंचित रख रही है। अब एक ही जगह पे सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो आप ही बताइए कहाँ का इंसाफ है। और यहाँ का मैनेजमेंट क्या देख रहा है। यहाँ का मैनेजमेंट भी हम लोग का 4 महीना से मैनेजमेंट के साथ भी मीटिंग चल रहा है, तो हम लोग को यही आश्वासन मिल रहा है कि ठीक है, बात चल रही है, हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जैसा कि इन्होंने कहा कि एक ही जगह 2 कंपनी चल रही है और एक कंपनी जो है HPC पेमेंट के तहत दे रही है अपने कर्मचारियों को पेमेंट, और दूसरी जो कंपनी है KSML-JB वो अपने कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और जो पेमेंट है HPC पेमेंट वो पेमेंट ये इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, कहना क्या है कि यहाँ जो है हम लोग का 23 दिन 22 दिन का पेमेंट देती है HPC का रेट से, और हम लोग को 31 दिन खटाया जाता है। 31 दिन खटाने के बाद में क्या है कि ये 31 दिन के अंदर में अगर हम किसी तरह से अब्सेंट कर देते हैं तो फिर उसके बाद भी हम लोग का पेमेंट कट जाता है। कट जाने के बाद उसके बाद क्या है कि हम लोग कुछ कहते हैं, क्या करते हैं, बोलता है कि नहीं, आप लोग को खटना है खटिए, नहीं खटना मत खटिए, जाइए, बहुत आप लोग जैसा मिलेगा हमको वर्कर। तो सर हम लोग आज थोड़ा मोड़ा आवाज़ उठाए, आवाज़ उठाने के बाद उसके बाद कहता है कि काम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कर दिया, हम लोग बेरोज़गार बैठ गए और हम लोग कुछ नहीं किया अपना तरफ से। आज तक 1.5 साल से बोल दे कि हम लोग का कंपनी कभी भी हम लोग काम बंद किए, कभी भी किसी नोटिस में तो लिखा हुआ है कि लगातार बंद हो रहा है, उसके कारण ये कंपनी बंद करके जा रही है। कंपनी दिखाए ना, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग कभी भी नोटिस दिए हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, दिखा दे हम लोग का एक भी लेटर दिखा दे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं या कहीं इसके हम लोग मजदूरों का बदनाम किया जा रहा है। बस हम लोग मजदूर लोग को बदनाम। अभी आज के डेट में देखे प्रशासन आ गया किसी तरह से कि एक कैंपर ड्राइवर था, वो कैंपर ड्राइवर को जो है बोला, तो कैंपर ड्राइवर का उसका गलती है हुआ कि भाई कोई हाजिरी नहीं मारा तो हम भी हाजिर नहीं मारे, तो हम कैसे ड्यूटी चले जाएंगे, हम ड्यूटी। अच्छा, कंपनी बंद हो जाती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग इस पर आश्रित हैं। तो आगे आप लोगों का कदम क्या रहेगा? हम लोग को बाकी बकाया जो कंपनी के द्वारा जो 1.5 साल से जो शोषण किया, हमारा जो पैसा बाकी बकाया है, PF है, एरियर है और लीव है, वो हम लोगों को दे दे। कंपनी भी उसके बाद मुक्त है और हम लोग भी मुक्त है। मतलब आप लोग को एरियर जो बाकी बकाया वो मिल जाए तो कंपनी बंद करके जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। 3 महीने का जो हमारा पेमेंट बनता है और लीव है और एरियर है, बना के हम लोग को दे दे, उसके बाद कंपनी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि जो इन लोगों को बाकी बकाया है वो भी जो है पेमेंट कंपनी नहीं कर रही है, और अचानक कंपनी बंद करके यहाँ से चले जा रही है, ये नोटिस में दिखाया गया है। और लोग काफ़ी आक्रोशित भी नज़र आ रहे हैं, और कई आरोप है इन लोगों का कि जो इन लोग ड्यूटी करते हैं 30 दिन ड्यूटी करते हैं, लेकिन इनका जो पेमेंट मिलता है वो 22 दिन का पेमेंट मिलता है, और लगातार जो है इन लोगों का HPC पेमेंट नहीं मिलता। कई आरोप है इन लोगों का कंपनी पर, और अचानक जो है ये लोगों का रोज़गार छिन जाता है, और रोज़गार को लेकर ये 300-350 लोग जो है ये अचानक बेरोज़गार हो जाते हैं। ये कोयलांचल की धरती है, यहाँ लोग रोज़ यहाँ पे आते हैं डस्ट और धूल गर्दा खाकर, और अचानक जो है रोज़गार इन लोगों का छिन जाता है, और उसके बाद जो है ये लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। आखिर कंपनी इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, इनका ये सवाल है। क्योंकि बगल में ही एक कंपनी है BKB जो अपने कर्मचारियों को HPC पेमेंट के तहत अपने कर्मचारियों को भुगतान करती है, और इन लोगों को इनका जो कंपनी है KSML-JB जो कि इनको HPC पेमेंट के तहत भुगतान नहीं करती है, ये इन लोगों का आरोप है। चलिए जानते हैं उन जो अधिकारी है, जो कंपनी के लोग हैं, उन लोगों से भी हम पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है इन कर्मचारियों के साथ, आखिर क्यों अचानक बंद करके यहाँ से चले जा रहे हैं, आखिर क्यों इन लोगों को बेरोज़गार कर दिया जा रहा है, कहाँ से जाएंगे ये लोग 300-350 लोग, अचानक कहाँ से अपने घर के लिए रोज़गार लाएंगे, अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे करेंगे, अचानक इन लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल जो है आगे क्या बनकर उभरेगा, आखिर आगे क्या इन लोगों का कर्मचारियों का फैसला होगा, और आगे क्या इन लोग कदम उठाएंगे, ये भी पूछना ज़रूरी है। आगे क्या करेंगे आप लोग, जो कंपनी चली जाएगी, मान लीजिए आप लोगों को एरियर बोनस जो भी है वो आपको भुगतान कर दे, लेकिन फिर भी तो आप लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। हम लोग मज़दूर का यही भविष्य बना हुआ है साहब। पेट के लिए अगर हक के लिए लड़ते हैं तो इसी तरह से बेघर किए जाते हैं, तो फिर रोजी तलाश में कहीं पे हम लोग को निकलना होगा। पलायन इसी तरह झारखंड के आदमी पलायन करके बाहर में काम कर रहे हैं।
और बाहर की कंपनी आती है और यहाँ के मज़दूरों के साथ शोषण करती है। तो हमारा नसीब है, अब आगे क्या होता है। आप लोग यहीं के रहने वाले, बेरमो का रहने वाले, लगातार सुबह जब आप सड़कों में निकलते हैं, डस्ट खाते हैं, धूल खाते हैं और यहाँ कई तरह के प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है, फिर भी रोज़गार के लिए आप लोगों को बाहर पलायन का शिकार होना पड़ता है। यहाँ जो कंपनी आती है कुछ दिन चलती है, आप लोगों को पेमेंट, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि उस तरह से पेमेंट नहीं देती है, सौतेला व्यवहार करती है आपके ही यहाँ पे आपके ही क्षेत्र में, तो इस पर क्या कहेंगे? जी वही तो कहना है ना कि यहाँ पे हमारा कोयलांचल एरिया में इतने सारे आउटसोर्सिंग कंपनी चलती है और आज यही वर्कर को नहीं देने के कारण आज वर्कर पलायन करता है। मजदूर एकता तो जिंदाबाद। आप देख सकते हैं ये काफ़ी आक्रोशित है लोग और आप देख सकते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद का भी नारा लगाया जा रहा है और लगातार इन लोगों का जो आरोप है कि कंपनी के द्वारा ये मनमानी किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज आलम, धन्यवाद।